पता नहीं क्यों, पर जब से राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय हुई है, कुछ लोगों के कलेजों पर सांप लौटने लगे हैं। और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ये सांप अजगर का रूप लेकर उन लोगों की सांसें उखाड़ने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर तो सीमा पार यानी पाकिस्तान से आ रही है। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ को खबर मिली है कि 5 अगस्त यानी राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन आतंकवादी अयोध्या पर हमला करने की तैयारी में है। पर मैं पाकिस्तान से कहना चाहूंगा कि हमें हमारे ही देश में हमारे ही भगवान की स्थापना में रोड़े अटकाने के लिए तुम्हें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि हमने इस काम के लिए अपने ही घर में सांप पाल रखे हैं, जो समय समय पर हमें रोकने के लिए जहर भी उगलते हैं और डसते भी हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के खिलाफ रची जा रही साजिश का खुलासा किया था। इस साजिश के सूत्रधार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पूर्व पदाधिकारी मौलाना सज्जाद और कुछ धर्मांतरित बौद्ध नेताओं का गठबंधन है। अब जब 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निश्चित हो गया है, तो विरोध के स्वर और भी तेज होने लगे हैं। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस कार्यक्रम के खिलाफ याचिका पेश की गई। याचिका में अनुरोध किया गया कि कोरोना महामारी के समय भूमि पूजन कार्यक्रम के आयोजन से देश में कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ेगा, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। किंतु माननीय न्यायालय के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। कुछ समय पहले तक जो लोग कोरोना को अल्लाह का तोहफा बताकर कबूल करने की बात करते थे और कहते थे कि हम नमाजी तो यूं ही गले मिलते रहेंगे, अब राम मंदिर के सदमे से ही सही पर उनको भी कोरोना में संक्रमण नजर आने लगा है। जब हाई कोर्ट में याचिका लगाने का तरीका इनके काम नहीं आया, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाद्रपद महीने में मंदिर का भूमि पूजन किया जाना शास्त्रों के विरुद्ध है और इससे राष्ट्र का अमंगल होगा। उन लोगों के हवाले से AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि मुहूर्त का समय केवल 36 सेकंड का है और इतने कम समय में भूमि पूजन किया ही नहीं जा सकता। तो अब वकार महाशय ही पंडित भी बनेंगे और बताएंगे कि कितने समय में पूजा हो सकती है और कितने में नहीं। वकार साहेब, हमें तो पूजा करने के लिए भूमि को प्रणाम करके एक बार ओम बोलने में लगने वाले 4 सेकंड भी बहुत हैं। फिर यह तो उसका 9 गुना ज्यादा समय मिल रहा है, इसलिए आप इसकी चिंता ना ही करें। अब सबसे मजेदार बयान सुनिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया तो उनके द्वारा ली गई संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। इस कार्यक्रम का मीडिया पर लाइव प्रसारण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्षता का अनादर होगा। ओवैसी की धर्मनिरपेक्षता तो याद है ना आपको, एक बार 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वगैरह वगैरह। तो भाई ओवैसी, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाना तुम रहने ही दो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता विनय विश्वम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर भूमि पूजन कार्यक्रम के लाइव प्रसारण पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि इससे राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होगी। विश्वम साहेब, अखंडता तो तभी प्रभावित हो गई थी जब इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर इसकी जमीनों को खैरात में बांट दिया गया था। अब तो राष्ट्र का नवनिर्माण चल रहा है। बौद्धों के धार्मिक नेता भिक्षु सुमित रतन तो इस दिशा में मुस्लिम नेताओं तथा वामपंथी नेताओं से एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने भूमि पूजन की तिथि से पहले 1 अगस्त से भूमि पूजन के खिलाफ देशव्यापी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है और घोषणा की है कि वे खुद भी धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल सुमित रतन जी, जरूर बैठिए अनिश्चितकालीन धरने पर, क्योंकि भूमि पूजन के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने तो कमर कस रखी है। ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय ने कहा है कि तमाम विरोधों के बावजूद राम मंदिर बनकर रहेगा। इसके लिए राम भक्तों ने लंबे समय तक बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को अब व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए बेशक आप बैठे धरने पर, लेकिन ध्यान रखना कि आपका यह धरना इतना भी अनिश्चितकालीन ना हो जाए कि हजारों साल बाद आप किसी नए हड़प्पा की खुदाई से निकलो। हमारे इन आस्तीन के सांपों ने जो ये विरोधी स्वर उठाए हैं, इसका लाभ उठाते हुए
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी भूमि पूजन कार्यक्रम का विरोध करते हुए आगाह किया है कि इससे भारत और बांग्लादेश के गहरे मधुर संबंध दुष्प्रभावित होंगे। भारत से ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचने की सलाह दी गई है। अब सुनो, यह वही बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तानी अत्याचार से बचाने के लिए भारत ने सब प्रकार से सहायता दी थी। भारत ने ही सबसे पहले स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो बेटा बांग्लादेश, पहले तुम किसी के तुम पर किए गए उपकार को मानना सीख लो। यह हमें हमारे ही खिलाफ सलाह बाद में देना। और नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री ओली महाशय तो अलग ही नशे में हैं, जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। जी बिल्कुल, मान गए। और सूरज भी पूर्व दिशा से नहीं नेपाल से उगता है, और दिल्ली भी नेपाल में है। और अब आप जल्दी से इस्तीफा दे दो, नहीं तो मोदी भी नेपाल के पीएम होंगे। अब इसमें मजे की बात यह है कि ओली के ऐसे बचकाना बयान के बाद वहां की जनता ने ही उनका विरोध कर दिया और कहा कि राम की जन्मभूमि अयोध्या भारत में ही है। लेकिन जहां नेपाल की जनता इस बात को सहर्ष स्वीकार करती है, वहीं भारत के ही धर्मांतरित बौद्ध अयोध्या को राम जन्मभूमि मानने का विरोध करते हैं तथा भूमि पूजन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन की घोषणा करते हैं। वामपंथी दल और कुछ मुस्लिम नेता उनके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? कमेंट करें। पर इन सब के बीच दिलासा यह है कि जहां ओवैसी और वकार जैसे लोग हैं, वहीं मोहम्मद फैज खान भी है, जो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भगवान श्री राम के ननिहाल की मिट्टी लेकर पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। धन्य है मोहम्मद फैज खान, जो खुद ये बोलकर स्वीकार करते हैं कि भले ही आज उनकी पूजा पद्धति अलग हो गई हो, पर उनके पूर्वज भी सनातनी ही थे। भले ही आज वे मुसलमान हो, पर राम उनके भी पूर्वज हैं। मोहम्मद फैज खान के लिए आपका कोई संदेश हो तो कृपया कमेंट करें। साथ ही ओवैसी और वकार से भी आप अपने मन की बात कह सकते हैं। थैंक यू।